तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। आज हम प्लानिंग के 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो कि सीयूईटी 2025 में पूछा जा सकता है। तो अगर आपको प्लानिंग चैप्टर आता है ना तो एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखो और देखना इसी तरीके का क्वेश्चंस आपको सीयूईटी 2025 में भी देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। बहुत इंपॉर्टेंट केस स्टडी है ये वाला पॉइंट आपने 12th में भी बहुत बार पढ़ रखा होगा। आप जरा बताओ इसका क्या आंसर होगा। प्लानिंग एक इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है दैट रिक्वायर लॉजिक रेदर देन विशफुल थिंकिंग। प्लानिंग में ना विशफुल थिंकिंग नहीं होती है, लॉजिक की जरूरत पड़ती है। विच फीचर ऑफ प्लानिंग इज हाईलाइटेड बाय द स्टेटमेंट। तो कौन सा फीचर है प्लानिंग का? फ्यूचरिस्टिक है, कंटिन्यूअस है, मेंटल एक्सरसाइज है या पर्वेसिव है? तो सही आंसर है मेंटल एक्सरसाइज। जहां पे इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी की बात हो तो समझ जाना वो मेंटल एक्सरसाइज है। These are the routine steps on how to carry out activities. It provides the exact manner in which any work has to be performed. कोई भी काम कैसे परफॉर्म करेगा उसके लिए क्लास ही क्या करता है, एक मैनर बताता है। देखो जब भी एक एग्जैक्ट मैनर बताए ना उसको बोलते हैं प्रोसीजर यानी कि प्रोसेस। इसका एक और नाम भी होता है सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स। टाइप ऑफ प्लान बहुत इंपॉर्टेंट है सीयूईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग की लिमिटेशंस आपको पता है तो कौन सा प्लानिंग का लिमिटेशन नहीं है? तो प्लानिंग लीड्स टू हाई फ्लेक्सिबिलिटी, ये कोई लिमिटेशन थोड़ी है। प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी, ये लिमिटेशन है। प्लानिंग लीड टू, ये लिमिटेशन है। और प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी, ये भी लिमिटेशन है। प्लानिंग टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ये भी। ये तीनों लिमिटेशंस है, ये लिमिटेशन नहीं है। थर्ड का ए ऑप्शन करेक्ट है। फोर्थ का, मैनेजर हैव अ टेंडेंसी टू रिले ऑन प्रीवियसली ट्राइड। ठीक है, ट्राइड है, tried and tested successful plan, but it is not always true that it will again identify the limitation. मैनेजर को लगता है कि पहले आपने जो प्लान लागू किया था वो सक्सेसफुल हो गया तो फ्यूचर में भी प्लान सक्सेसफुल हो गया। कौन सा लिमिटेशन है? आखिरी लिमिटेशन कराया था मैंने आपको, डज नॉट गारंटी सक्सेस। फोर्थ का बी हो गया, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। क्वेश्चन 5 में प्लानिंग इज क्लोजली कनेक्टेड विथ। प्लानिंग जो है वो क्लोजली कनेक्टेड किससे है? क्रिएटिविटी और इनोवेशन से। एनसीईआरटी में सेम लाइन लिखी गई है, प्लानिंग इज क्लोजली कनेक्टेड विद क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, यानी फिफ्थ का ए ऑप्शन करेक्ट है। A comprehensive plan for accomplishing an organization objective is known as। एक comprehensive plan है जिससे organization के objective को हासिल करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? strategy। तो 6 का भी ऑप्शन करेक्ट है, strategy। Management is the process of planning, organizing, staffing, directing, controlling the enterprise resources efficiently and effectively for achieving the goal of the organization. Effectiveness in management is concerned with doing the right task, completing activity and achieving goals. Efficiency means doing the task correctly with minimum cost. Answer the following question the basis of the above. Dash implies setting goal in advance and developing a way of achieve them efficiently and effectively. तो किसको बोलते हैं गोल को सेट करना इन एडवांस में और एक तरीका सेट करना कि इस गोल को इफेक्टिवली और एफिशिएंटली कैसे हासिल करेंगे, तो उसको क्या बोलते हैं? प्लानिंग बोलते हैं। 7th का सी। अरेंज द स्टेप्स इन द प्रोसेस। आप ध्यान रखना बिजनेस स्टडीज में सारे के सारे जो स्टेप्स है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अरेंज द स्टेप्स ऑफ द प्लानिंग प्रोसेस इन अ प्रॉपर ऑर्डर। तो आपको सबसे पहले क्या करना है? सेटिंग अप ऑफ ऑब्जेक्टिव, डेवलपिंग प्रेमिस, डीबी। तो डीबी जहां दिख जाए सी ऑप्शन करेक्ट है, डीबी। फिर सी आएगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव, फिर ई आएगा सिलेक्ट ऑल्टरनेटिव, फिर ए आएगा इंप्लीमेंट द प्लान एंड फॉलो अप। Radhika completed her MBA from a reputed organization. Now she is trying to start a new setup. For this side is preparing plan. Her father explained her that things do not always go according to the plan. Radhika said that if we cannot adhere to plans, then why do we plan at all? Father said that what we need to analyze. The father explained her the limitations of planning. Identify the which of the limitations, which the following is not a limitation of planning. कौन सा प्लानिंग का लिमिटेशन है? रिजिडिटी है। प्लानिंग ऑलवेज वर्क्स इन डायनामिक एनवायरनमेंट, तो प्लानिंग डज नॉट, ये भी है। प्लानिंग इज क्लोजली कनेक्ट कॉस्टली एंड टाइम। तो ये तीनों लिमिटेशन है, लेकिन 9th का बी कोई लिमिटेशन नहीं है। तो ए करेक्ट है, ए करेक्ट है, सी करेक्ट है, डी करेक्ट है। डी वाला ऑप्शन लिमिटेशन नहीं है, बी वाला ऑप्शन। तो बी ऑप्शन 9th में टिक कर देना। दीज प्लान आर स्ट्रिक्ट रिजिड एंड स्पेसिफिक स्टेटमेंट दैट इन्फॉर्म व्हाट इज टू बी डन। क्या करना है, ये क्या होता है? रूल जो बताता है। रिजिड, जहां ये वर्ड आ जाए ना रिजिड स्टेटमेंट, तो समझ जाना वो क्या है? रूल है।
फॉलोइंग अ प्री डिसाइडेड प्लान व्हेन सरकम, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन वन, बहुत इंपॉर्टेंट था, एक ये है, व्हेन सर्कमस्टांसेस हैव चेंज मे नॉट टर्न आउट टू द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, आइडेंटिफाई द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। अगर आपने पहले से प्लान बना लिया और फ्यूचर में कुछ सर्कमस्टांसेस चेंज होती है तो प्लानिंग आपकी किसी भी काम का नहीं रहेगा। तो 11 का ए ऑप्शन करेक्ट है, प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। तो प्लानिंग जो है, फॉलोइंग अ प्री डिटरमाइंड प्लान व्हेन सर्कमस्टांसेस, एक सेकंड, following a predetermined plan when circumstances have changed may not turn out to be in the organizational interest, identify the limitations। अगर आपने पहले से प्लान बना दिया है और कल को circumstances चेंज हो गया है, ठीक है, मे नॉट टर्न आउट टू बी इन द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, तो वो कंपनी के इंटरेस्ट के लिए काम नहीं करेगा, आइडेंटिफाई द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। तो ये जो लिमिटेशन है ना बेटा, ये कौन सा लिमिटेशन है, प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। ध्यान रखना, ये लिमिटेशंस एनसीईआरटी में एज इट इज लिखा गया है कि अगर प्री डिटरमाइंड प्लान है, सर्कमस्टांसेस चेंज हो गया, मे नॉट टर्न आउट टू बी द ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, आइडेंटिफाई द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। तो 11 का डी ऑप्शन करेक्ट है। 12, प्लानिंग इज pervasive because it is required setting up goal, it is required all levels of management, it is forward looking and backward looking, it lay down the basic for other function of planning। प्लानिंग pervasive क्यों है, क्योंकि ये सारे लेवल पे काम करता है, ठीक है। बी, क्वेश्चन 13 पे आते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज बिकॉज ऑफ सडन इंक्रीज इन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के सडन बढ़ जाने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो गया, विच रिजल्ट इन लेसर प्रॉफिट, जिसकी वजह से प्रॉफिट कम हो गया। विच लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग इज हाईलाइटेड इन द अफॉरसेड स्टेटमेंट, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक इन्वायरमेंट, प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, रिड्यूस क्रिएटिविटी, टाइम। ये तो साफ साफ गलत है। अब इसमें कुछ बच्चों को लग सकता है कि यार कॉस्ट बढ़ने की बात कर रहा है तो प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट होगा, लेकिन नहीं, यहां पे ये नहीं कह रहा कि प्लानिंग करने में खर्चा आता है। प्लानिंग इन्वॉल्व यूज कॉस्ट का मतलब क्या, प्लानिंग करने में खर्चा आता है, डेटा एनालिसिस में, जो इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी लोग करते हैं उनकी सैलरी में, उसमें खर्चा आता है। लेकिन यहां पे कह रहा है कि अगर सडन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट चेंज हो गया तो हमारा प्लानिंग काम नहीं करेगा, हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। यानी कि 13 का ए होगा, प्लानिंग मे नॉट वर्क इन डायनामिक एनवायरनमेंट। यानी कि अगर कोई एनवायरनमेंट में चेंज आया तो ऐसा हो सकता है कि हमारा प्लानिंग उस सिचुएशन में काम ना करे, राइट। प्लान वंस ड्रॉन विद स्पेसिफिक गोल, द मैनेजर मे नॉट बी इन पोजीशन टू चेंज इट। अगर एक बार आपने प्लान बना दिया ना, आप फ्यूचर में भैया मैनेजर के पास ये पावर नहीं होता, प्लान एक बार बन गया तो उसको चेंज कर दे। तो ये कौन सा लिमिटेशन है, प्लानिंग लीड्स टू, प्लान वंस ड्रॉन विद स्पेसिफिक गोल्स, द मैनेजर मे नॉट बी एबल इन पोजीशन टू चेंज इट। प्लान आपने एक बार बनाया तो मैनेजर चेंज नहीं कर सकता उसको। विच लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग, आपने एक बार बनाया आप चेंज नहीं कर सकते, यानी कि प्लानिंग लीड्स टू रिजिडिटी। तो 14 का बी ऑप्शन करेक्ट है। Which step in the planning process involve other managerial function as well as leads to doing what is required? Which steps in the planning process involve other managerial functions as well as lead to doing what is required? Which steps in the process, planning process का वो कौन सा step है जो involve करता है other managerial functions as well and lead to doing what is required? तो जो जरूरत है वो काम करना है, यानी कि implement, यानी कि 15 का बी ऑप्शन करेक्ट है। आपको मैच करना है डिजायर फ्यूचर पोजीशन, ऑब्जेक्टिव मतलब जहां फ्यूचर में पहुंचना चाहते हो। ए का फोर्थ तो इन दोनों में से कोई एक होगा। अब बी का रूल का क्या है, रूल्स होते हैं स्पेसिफिक स्टेटमेंट, तो बी का फर्स्ट, यानी सी ऑप्शन करेक्ट है 16 का। ए का हो गया फोर्थ, बी का हो गया फर्स्ट, और सी का सेकंड है क्या, प्रोसीजर रूटीन स्टेप। ठीक है, स्ट्रेटजी क्या है, कॉन्टोर ऑफ बिजनेस, ये ध्यान रखना स्ट्रेटजी के लिए। 17, which of the one is not a standing plan, कौन सा स्टैंडिंग प्लान नहीं, तो बजट इज नॉट अ स्टैंडिंग प्लान। ठीक है, तो बजट जो है वो कोई स्टैंडिंग प्लान नहीं है, वो हर बार अलग अलग बजट बनेगा हर चीज के लिए। 18, arrange the correct sequence of steps involved in the planning process setting up of objective developing premises। डी, यानी कि ये ऑप्शन करेक्ट है सी। डी फिर ए आएगा आइडेंटिफाई ऑल्टरनेटिव, फिर सी आएगा इवैल्यूएशन, और बी आएगा फिर लास्ट में सिलेक्ट एन ऑल्टरनेटिव। फोनेक्स लिमिटेड ने डिस्ट्रीब्यूट किया 10% of their profit among their employees as incentive every year, identify the type of plan reflected here। तो कंपनी 10% प्रॉफिट को, ये कंपनी की पॉलिसी है। ठीक है, 19 का ए हो गया, ये कंपनी की पॉलिसी है। प्लानिंग इज रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट एज वेल एज ऑल डिपार्टमेंट, मतलब परवेसिव। प्लानिंग क्या है, परवेसिव, राइट। तो ये 20 क्वेश्चन आसान से लग रहे होंगे आपको, लेकिन ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, तो आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करना। कहीं कोई डाउट हो तो कॉमेंट्स में बताना, और मुझे ये भी बताना आउट ऑफ 20 आपका स्कोर कितना आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। इनको प्रैक्टिस जरूर कर लेना। एसपीसीसी ऐप पे प्रीमियम मॉक टेस्ट आ चुके हैं, जाके उनको जरूर लगाओ, बहुत फायदा होगा। 21 प्रीमियम मॉक टेस्ट इन ईच सब्जेक्ट। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।